बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयतल कुर्सी एक ऐसी आयत करीमा है जो ज़मीन व आसमान का हिसार है। आयतल कुर्सी बुलंदो बाला शान व अज़मत वाली आयत मुबारका है। ये अपने अंदर बेइंतहा ख़ास व बरक़ात रखती है। आयतल कुर्सी को पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं जिनको बयान करना भी नामुमकिन है। इसी तरह आयतल कुर्सी के नक्श के भी बेशुमार फ़ायदे और करामात हैं। जिसने भी आयतल कुर्सी का नक्श अपने पास रखा इसको फिर किसी और नक्श की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एक ऐसा नक्श है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस नक्श से ना होता हो। आयतल कुर्सी के दो तरह के नक्श हैं, एक अददी और एक अरबी वाला। दोनों ही नकूश के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के मुश्किल तरीन काम भी इन नकूश को पास रखने से हल हो जाते हैं। इनमें से कुछ फ़वाइद आपको बताने लगा हूँ। फ़ायदा नंबर 1, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होकर मर जाता हो तो चांदी की तख्ती पर ये नक्श कुंदा करवा कर बच्चे के गले में लाकेट की तरह डाल दिया जाए तो बच्चा लंबी उम्र पाएगा। गैब से इसकी हिफाजत का इंतज़ाम हो जाएगा। बच्चा चीचक, उम्मुल सबियान, आसेब और दीगर तिफली बीमारियों से महफूज रहेगा। फ़ायदा नंबर 2, अगर किसी औरत का हमल होकर साकित हो जाता हो तो चाहिए कि हामला औरत की कमर में ये नक्श लिखकर बांध दिया जाए। इंशाअल्लाह इस औरत का हमल साकित ना हुआ करेगा और बेटा पैदा होगा। फ़ायदा नंबर 3, आयतल कुर्सी के नक्श अददी को लिखकर एक बाजू पर बांधा जाए और अरबी नक्श को लिखकर दूसरे बाजू पर बांधा जाए तो जिस काम के लिए बांधा होगा वो काम कामयाबी से बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 4, अगर किसी शख्स का मर्ज लाइलाज हो तो चाहिए कि मर्ज ख़त्म करने की खातिर 3 दिन तक रोज़ाना लिखा जाए और 3 दिन रोज़ाना इस नक्श को धोकर वो पानी मरीज़ को पिलाया जाए तो मरीज़ बहुत जल्द हट्टा कट्टा हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 5, अगर दो लोगों के दरमियान शदीद मोहब्बत पैदा करनी हो तो ये नक्श किसी सफ़ेद कागज़ पर लिखा जाए और कागज़ की दूसरी जानिब तालिब और मतलूब का नाम माँ वालदा के नाम के ऐसे लिखे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। पहले फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पर मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखें और अला हुब के बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह पर तालिब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखा जाए। ये अमल दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए भी किया जा सकता है। फ़ायदा नंबर 6, जो शख्स चाहता हो कि इसका घर चोरों और डाकुओं से महफूज रहे और चोर कभी भी घर में दाखिल ना हो पाएं तो उसे चाहिए कि ये नक्श बनाकर घर में किसी सामने की दीवार पर लटका दे। इसके अलावा आयतल कुर्सी कसरत से पढ़ा करे तो इंशाअल्लाह उसके घर में चोर दाखिल नहीं हो सकेंगे। फ़ायदा नंबर 7, अगर किसी घर में सांप बिच्छू कसरत से निकलते हों तो ये नक्श लिखकर उस घर में आवेजा कर देने से उस घर में किसी भी किस्म के मूजी जानवर नहीं आएंगे। फ़ायदा नंबर 8, अगर किसी को आसेब तंग करता हो तो एक अददी और एक अरबी नक्श लिखकर आसेब ज़दा के दोनों बाजुओं पर बांध दिया जाए और 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर आसेब ज़दा पर दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह आसेब का असर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फ़ायदा नंबर 9, जो शख्स लोगों को अपना मुती और फर्मा बरदार करना चाहता हो तो उसे चाहिए कि आयतल कुर्सी का नक्श लिखकर अपने पास महफूज कर ले। इंशाअल्लाह लोग इसकी इज्जत किया करेंगे और हर कोई कहना माना करेगा। फ़ायदा नंबर 10, वो तालीम याफ्ता मर्द और औरतें जो कोई मुलाजमत तलाश कर रहे हों लेकिन कोई अच्छी जॉब ना लग रही हो तो ये नक्श अपने पास रखने से इंशाअल्लाह बहुत अच्छी जगह मुलाजमत मिल जाएगी। जो कोई रोज़गार में तरक्की का ख्वाहिशमंद हो वो भी ये अमल कर सकता है। फ़ायदा नंबर 11, अगर कोई शख्स ख्वाब में डर जाता हो और चाहता हो कि पुरसकून नींद सोया करे तो उस शख्स को ये नक्श लिख कर दे दें। वो शख्स ये नक्श अपने सिरहाने रख कर सोया करे और रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करे। इंशाअल्लाह ख्वाब में ना डरेगा। फ़ायदा नंबर 12, जो शख्स ये नक्श अपने पास रखता है लोगों के हेले बहानों, फ्रॉड और नुकसान से महफूज रहता है। इसके अलावा कोई भी शख्स इसको बेवजह
वजह तंग ना कर सकेगा। फायदा नंबर 13, जो मुफलिस शख्स ये चाहे कि इसकी गुर्बत दूर हो जाए तो उसे चाहिए कि ये नक्श बनवा कर अपने पास रख ले और रोजाना आयतल कुर्सी कम अज कम एक मरतबा लाजमी पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफलिसी और मुहताजी खत्म हो जाएगी और गुर्बत जाती रहेगी, बल्कि अमीर हो जाएगा। फायदा नंबर 14, अगर किसी शख्स पर नजर बद का असर हो तो ऐसे शख्स को ये नक्श बनाकर दे दिया जाए। वो शख्स ये नक्श अपने गले में पहन ले। इसके अलावा 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर नजर बद से मुतासिर शख्स पर फूंक दे। इंशाअल्लाह आइंदा नजर बद ना लगेगी। फायदा नंबर 15, अगर किसी शख्स को अपने दुश्मन से खतरा हो कि वो जानी या माली नुकसान पहुंचाएगा तो उसे ये नक्श अपने पास रखना चाहिए और दिन में कम अज कम एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह दुश्मन से महफूज रहेगा, बल्कि ये अमल करते ही दुश्मन खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। फायदा नंबर 16, जो शख्स आयतल कुर्सी का नक्श अपने पास रखता है वो हर किस्म की नागहानी आफात और बलियात से महफूज रहता है। शर्त सिर्फ ये है कि रोजाना एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर नक्श पर दम कर लिया करे। फायदा नंबर 17, अगर किसी शख्स के कारोबार में मंदा हो तो उसे चाहिए कि आयतल कुर्सी के नक्श को फ्रेम करवा कर दुकान में सामने की जानिब आवेज़ा कर ले। इंशाअल्लाह कारोबार में इतनी तरक्की होगी कि हैरान रह जाएगा। रोजाना दुकान खोलते वक्त सिर्फ 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ा करे और नक्श को देखता रहा करे। फायदा नंबर 18, आयतल कुर्सी का नक्श खैर और बरकत के लिए भी पास रखा जा सकता है। ये नक्श पास रखने वाले के माल, औलाद और असबाब में बरकत पैदा हो जाती है। फायदा नंबर 19, अगर आयतल कुर्सी का नक्श जल्दी रिश्ता और शादी की नीयत से लिखा जाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द शादी के असबाब पैदा हो जाते हैं। बहुत आजमूदा अमल है। फायदा नंबर 20, जो शख्स आयतल कुर्सी का नक्श अपने पास रखता है और रोजाना कम अज कम 7 मरतबा आयतल कुर्सी दिल से पढ़ता है, इसके अंदर रूहानी ताकत पैदा हो जाती है। फायदा नंबर 21, आयतल कुर्सी का नक्श जादू, सहर और जिन्नात से महफूज रखने के लिए और जादू के तोड़ के लिए बेमिसाल है। जादू से मुतासरा शख्स को 7 दिन तक रोजाना आयतल कुर्सी का नक्श पानी में घोलकर पिला दिया जाए तो जादू का असर टूट जाता है और दोबारा भी जादू असर नहीं करता। फायदा नंबर 22, हाफजा मजबूत करने के लिए आयतल कुर्सी का नक्श किसी चीनी की प्लेट पर ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखा जाए। फिर इस बर्तन को धोकर वो पानी ऐसे शख्स को पिला दिया जाए जिसका हाफजा कमज़ोर हो। इंशाअल्लाह उसकी भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। बच्चों को इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने के लिए भी यही अमल किया जाएगा। नक्शे अददी को आतिशी चाल से लिखना है। चाल वीडियो के आखिर में दिखा दी गई है। इस नक्श को लिखने की इजाज़त के लिए कमेंट में आयतल कुर्सी का नक्श तहरीर करें। नक्श अददी की जो खसूसियात हैं वही खसूसियात अरबी नक्श की भी हैं, बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा हैं। अददी नक्श को लिखना आसान है, जबकि अरबी नक्श लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अददी नक्श बातनी कामों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अरबी नक्श ज़ाहिरी मामलात जैसे बीमारी और लड़ाई वगैरह के लिए लिखा जाता है। अगर आप ये नक्श लिखना चाहते हो तो लिखते वक्त तहारत का ख़ास ख्याल रखिएगा। जब ये नक्श लिख रहे हों तो आयतल कुर्सी की तस्बीह करते रहना और जब ये नक्श लिख लो तो नक्श पर भी पड़े हुए का दम कर देना। बहुत ही मुफीद नक्श है। मेरा नाम मोहसिन रज़ा आतिर है और मैं ये वीडियोस अच्छी तरह तहकीक करके बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर तरह की मालूमात आप तक पहुँचा दूँ। ये तमाम मालूमात मैंने बहुत सी किताबों और असाज़ा से इकट्ठी की हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए लाजमी ये वीडियो लाइक और शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इस्लामी मालूमाती वीडियोज़ मौजूद हैं।